Assalamualaikum. I hope all of you are fine. Let's start our today's lecture. That's measure of dispersion. We already know what is measure of central tendency, right? सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि आपके पास कुछ टाइप्स थी, कुछ जिनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, आपने मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ा था कि ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है. ठीक है, वो आपको क्या बताती थी? डाटा का सेंटर पॉइंट बताती थी. ठीक है, वो कहती थी जिसको हम एवरेज कहते हैं. एवरेज से क्या मुराद होता है? डाटा का सेंटर पॉइंट. ठीक हो गया. अब डिस्पर्शन क्या होती है? ये डिस्पर्शन आपको बताती है कि जो देखो, जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है वो सेंटर पॉइंट बता रही है, आपको एक सिंगल वैल्यू दे रही है. ठीक है, अब आपको इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि बाकी सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कहाँ पड़ी हुई हैं, कैसे पड़ी हुई हैं. ठीक है, सिर्फ आपको ये पता है कि इस डाटा का ना ये सेंटर पॉइंट है. ठीक हो गया कि डाटा इसी के ना आगे पीछे कहीं फिर रहा है. ठीक है, अब डिस्पर्शन क्या होती है? डिस्पर्शन आपको बताती है कि वो जो सेंटर पॉइंट है उसके जो इर्द गिर्द डाटा पड़ा हुआ है वो उसका स्प्रेड क्या है. ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि अगर सेंटर टेंडेंसी जो मेरी एवरेज है वो मेरे पास सेंटर पॉइंट जो है वो मेरे पास 5 है. अब डिस्पर्शन मुझे क्या बताएगा कि जो इसकी बाकी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं. ठीक है, बाकी वैल्यूज़ में उससे मुराद ये है कि बाकी वैल्यूज़ में और आपके एक बेसिकली ये एक मेजर देगी आपको. ठीक है, जैसे सेंटर टेंडेंसी आपको एक सिंगल वैल्यू देती है ना, जो आपको सेंटर पॉइंट मेजर करके देती है, इसी तरह जो डिस्पर्शन है वो आपको एक सिंगल वैल्यू देगी. और वो सिंगल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी कि आपके जो बाकी डाटा है वो आपके सेंटर पॉइंट के अराउंड किस तरह से स्प्रेड हुआ है. ठीक है, ठीक हो गया. इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन. अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होती है वो ये होती है कि ये आपको ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. जो हमारा सेंटर टेंडेंसी होती है वो हमें वेरिएबिलिटी नहीं बताती. वेरिएबिलिटी बेसिकली क्या होता है? वेरिएबिलिटी निकला है कि ये चीज़ दूसरे से कितना वेरी कर रही है. ठीक है, अब डिस्पर्शन जो होती है आपको पता चल गया कि डाटा का स्प्रेड बताती है अराउंड इट्स एवरेज. तो डिस्पर्शन ठीक है ये बताएगी कि आपका जो डाटा है वो आपके सेंटर, आपकी एवरेज के अराउंड उसका स्प्रेड क्या है. ठीक हो गया. अब क्या होता है, ये हमें स्प्रेड बेसिकली चाहिए क्यों? अब ऐसा होता है कि अक्सर औकात हमारे पास डाटा है, दो डिफरेंट डाटा है. फॉर एग्जांपल एक सेक्शन बी का डाटा है किसी भी वेरिएबल का, एक सेक्शन ए का डाटा है. ठीक हो गया. अब क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल एक जो सेक्शन ए है उसके मीन मार्क्स भी वही है जो उसके हैं सेक्शन बी के हैं. अब जो क्या होता है, अब जब आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगी ना, अब देखो इन रियलिटी क्या है कि जो ए है उसके मार्क्स किसी और तरह से उसके मार्क्स और हैं, जो सेक्शन बी है उसके मार्क्स किसी और तरीके से हैं. ठीक है, अब क्या होता है लेकिन दोनों की जो एवरेज है वो सेम आ गई है. ठीक है, क्योंकि एवरेज तो सेम, एवरेज का जो सेंटर फॉर एग्जांपल जो उनका सेंटर पॉइंट है वो सेम आ गया. ठीक है, अब हम क्या मतलब ये सोच लेंगे कि ये दोनों तो एक ही है मार्क्स, ऐसा तो नहीं है ना, ये केस तो नहीं है. ठीक है, अब क्या होगा कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो आपको ये बता देगी कि इसकी एवरेज जो सेक्शन है इसकी एवरेज 12 थी, लेकिन इसकी जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसका स्प्रेड इसके गिर्द ये है. ठीक है, अब जो फॉर एग्जांपल वो स्प्रेड हमें बता देता है कि वेरिएशन हमारे पास आ जाती है 0.85, जिसको हम डिस्पर्शन बोल रहे हैं. ठीक है, और दूसरे सेक्शन बी की हमारे पास आ जाती है 1, लेकिन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है. ठीक है, अब हमें 1 और 0.85 बोला था आई गेस मैंने, उसे हमें ये पता चल गया. अब जो 0.85 है उसे हमें ये पता चल गया कि जो सेंटर पॉइंट के गिर्द बाकी वैल्यूज़ हैं वो क्लोज हैं इसके. ठीक है, क्लोज हैं आपस में. ठीक है, अब जो 1 है वो हमें ये बता रहा है कि सेक्शन ए के देखो ना. अब क्या होता है इन सिंपल पॉइंट, इन सिंपल वर्ड्स, डिस्पर्शन क्या है? दैट्स द स्प्रेड ऑफ डाटा अराउंड इट्स मेन. ठीक है, ठीक हो गया. सिंपल पॉइंट, सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ है. अच्छा, अब जो डिस्पर्शन है वो बेसिकली दो किस्म की होती है, एक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होती है, एक रिलेटिव डिस्पर्शन होती है. अब दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होती है उसके साथ जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसका जो यूनिट होता है वो आता है उसके साथ ही, और स्क्वायर ऑफ यूनिट्स आता है. लेकिन जो रिलेटिव डिस्पर्शन होती है दैट्स यूनिट फ्री. ठीक है,
क्योंकि ये रेशियोज होती हैं, कोफिशिएंट परसेंटेजेस होती हैं, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और जो रिलेटिव डिस्पर्शन है, ये हमने अगर दो डेटास का कंपैरिजन आता है ना, तो उसमें जो रिलेटिव मेजर होती है ये हमें हेल्प आउट करती है, ठीक हो गया। जब आप सवाल करेंगे, कहीं आपको कहा जाएगा कि इन दो डेटा का करें, कंपैरिजन करें, या कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर, तो हम रिलेटिव डिस्पर्शन, ठीक है। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन की कुछ जैसे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की कुछ आपने पढ़ी थी, उसके मेजर्स पढ़े थे, इसी तरह डिस्पर्शन के भी हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे आसान है वो रेंज है, उसके बाद इंटरक्वार्टाइल रेंज है जिसे हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, मीन डेविएशन है, ठीक है। और उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड, हमारे पास रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर सेम क्वेश्चन का हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो हमें फार्मूला पता है ना क्या होता है, एक्सएम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएम प्लस एक्स नॉट, ठीक है। इसको ऐसे ही करें, फार्मूला लगाएं, आपके पास कोफिशिएंट रेंज आ जाए, ठीक हो गया। अब मूव ऑन टू क्वार्टाइल डेविएशन, दैट्स द सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन वी लर्नड इन द लास्ट स्लाइड, सॉरी इन द प्रीवियस स्लाइड। हमने देखा था ना कि क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास भी एक डिस्पर्शन मेजर करने की एक तरीका है। तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, इसको क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। इट्स डिफाइंड एज द डिफरेंस फर्स्ट Q3 आपको पता है क्या होता है, दैट्स द थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल में से आप माइनस कर देंगे फर्स्ट क्वार्टाइल को, तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस फ्रॉम थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 में से Q1 माइनस कर देंगे और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। Q1 किसको शो कर रहा है, दैट्स द फर्स्ट क्वार्टाइल, और Q3 किसको शो कर रहा है, दैट्स द थर्ड क्वार्टाइल। अच्छा जी, अब रिलेटिव मेजर देख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का, जो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ये भी जो हमने लास्ट कोफिशिएंट की है उसकी तरह काफ़ी सिंपल है। ये देखो, थर्ड क्वार्टाइल माइनस Q1, ठीक है। जब इसको 2 पे डिवाइड किया था तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया था। अब Q3 प्लस Q1 है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। Q3 क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, डाटा पकड़ना है, उसका Q3 निकाल लेना है, दैट्स द थर्ड क्वार्टाइल, और उसके बाद आपने डाटा पकड़ना है, उसका Q1 निकाल लेना है, ऊपर दोनों को आपस में माइनस कर देना है, नीचे दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा।